नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। जय महाकाल, हर हर महादेव। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। सती की तपस्या। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, एक दिन मैं तुम्हें लेकर प्रजापति दक्ष के घर पहुंचा। वहां मैंने देवी सती को उनके पिता के पास बैठे देखा। मुझे देखकर दक्ष ने आसन से उठकर मुझे नमस्कार किया। तत्पश्चात सती ने भी प्रसन्नता पूर्वक मुझे नमस्कार किया। हम दोनों वहां आसन पर बैठ गए। तब मैंने देवी सती को आशीर्वाद देते हुए कहा, सती, जो केवल तुम्हें चाहते हैं और तुम्हारी ही कामना करते हैं, तुम भी मन में उन्हीं को सोचती हो और उसी का रूप का स्मरण करती हो। उन्हीं सर्वज्ञ जगदीश्वर महादेव को तुम पति रूप में प्राप्त करो, वे ही तुम्हारे योग्य हैं। तो कुछ देर बाद दक्ष से विदा लेकर मैं अपने धाम को चल दिया। दक्ष को मेरी बातें सुनकर बड़ा संतोष एवं प्रसन्नता हुई। मेरे कथन से उनकी सारी चिंताएं दूर हो गई। धीरे धीरे सती ने कुमारावस्था पार कर और युवा अवस्था में प्रवेश कर गई। उनका रूप अत्यंत मनोहारी था। उनका मुख्य दिव्य तेज से शोभ्यमान था। देवी सती को देखकर प्रजापति दक्ष को उनके विवाह की चिंता होने लगी। तब पिता के मन की बात जानकर देवी सती ने महादेव जी को पति रूप में पाने की इच्छा अपनी माता को बताई। उन्होंने अपनी माता से भगवान शंकर को प्रसन्न करने की तपस्या करने की आज्ञा मांगी। तो उनकी माता ने आज्ञा देकर घर पर ही उनकी आराधना आरंभ करवा दी। आश्वन मास में नंदा अर्थात प्रतिपदा, पष्ठी और एकादशी तिथियों में उन्होंने भक्ति पूर्वक भगवान शिव जी महाराज का पूजन कर उन्हें गुड़, भात और नमक का भोग लगाया व नमस्कार किया। इसी प्रकार एक मास बीत गया। कार्तिक मास की चतुर्दशी को देवी सती ने मालपुओं और खीर से भगवान शिव जी महाराज को भोग लगाया और उनका निरंतर चिंतन करती रही। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को वे तिल, जौ और चावल से शिव जी की आराधना करती और घी का दीपक जलाती। पोष माह की शुक्ल पक्ष सप्तमी को पूरी रात जागरण करके सुबह खिचड़ी का भोग लगाती। माघ की पूर्णिमा की रात भर वे शिव आराधना में लीन रहती और सुबह नदी में स्नान कर गीले वस्त्रों में ही पुनर्पूजा करने बैठ जाती थी। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को जागरण कर शिव जी महाराज की विशेष पूजा करती थी। उनका सारा समय शिव जी को समर्पित था। वे अपने दिन रात शिव जी के स्मरण में ही बिताती थी। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को वे ढाक के फूलों और दवनों से भगवान की पूजा करती थी। वैशाख माह में वे सिर्फ तिलों को खाती थी। वे नए जौ के भात से शिव पूजन करती थी। तो ज्येष्ठ माह में वे भूखी रहती और वस्त्रों तथा भटकटेया के फूलों से शिव पूजन करती थी। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को वे काले वस्त्रों और भटकटेया
से रुद्रदेव का पूजन करती थी। श्रावण मास में यज्ञोपवीत वस्त्रों तथा कुश आदि से वे पूजन करती थी। भाद्रपद मास में विभिन्न फूलों व फलों से वे शिव को प्रसन्न करने की कोशिश करती। वे सिर्फ जल ही ग्रहण करती थी। देवी सती हर समय भगवान शंकर महाराज की आराधना में ही लीन रहती थी। इस प्रकार उन्होंने दृढ़ता पूर्वक नंदा व्रत को पूरा किया। व्रत पूरा करने के पश्चात वे शिव जी का ध्यान करने लगी। वे निश्चित आसन में स्थित होकर निरंतर शिव आराधना करती रही। हे नारद, देवी सती की इस अनन्य भक्ति और तपस्या को अपनी आंखों से देखने में विष्णु तथा अन्य सभी देवी देवता और ऋषि मुनि वहां गए। वहां सभी ने देवी सती को भक्ति पूर्वक नमस्कार किया और उनके सामने मस्तक झुकाए। सभी देवी देवताओं ने उनकी तपस्या को सराहा। तब सभी देवी देवता और ऋषि मुनि मेरे अर्थात ब्रह्मा और विष्णु सहित कैलाश पर्वत पर पहुंचे। वहां भगवान शिव ध्यान मगन थे। हमने उनके निकट जाकर दोनों हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया तथा उनकी स्तुति आरंभ कर दी। हमने कहा, प्रभु आप परम शक्तिशाली, आप ही सत्वरज और तप आदि शक्तियों के स्वामी हैं। वेदत्रिय लोकत्रिय आपका स्वरूप है। आप अपनी शरण में आए भक्तों की सदैव रक्षा करते हैं। आप सदैव भक्तों का उद्धार करते हैं। हे महादेव, हे महेश्वर, हम आपको नमस्कार करते हैं। आपकी महिमा जान पाना कठिन ही नहीं, असंभव है। हम आपके सामने अपना मस्तक झुकाते हैं। तो ब्रह्मा जी बोले, नारद, इस प्रकार भगवान शिव शंकर जी की स्तुति करके सभी देवता मस्तक झुकाकर शिव जी के सामने चुपचाप खड़े हो गए। ब्रह्मा जी बोले, श्री विष्णु सहित अनेक देवी देवताओं और ऋषि मुनियों द्वारा की गई स्तुति सुनकर सृष्टिकर्ता शिव जी महाराज ने प्रसन्नता पूर्वक हम सब के आगमन का कारण पूछा। रुद्रदेव बोले, हे हरे, हे देवताओं और महर्षियों, मुझे अपने कैलाश पर आगमन के विषय में बताइए। आप लोग यहाँ किस लिए आए हैं और आपको कौन सा कार्य है, कृपया मुझे बताइए। मुने, महादेव जी के इस प्रकार पूछने पर भगवान विष्णु जी महाराज की आज्ञा से मैंने इस प्रकार निवेदन किया। मैं बोला, हे देवादिदेव महादेव करुणा सागर, हम सब यहाँ आपकी सहायता मांगने के लिए आए हैं। भगवान, हम तीन होते हुए भी एक हैं। सृष्टि के चक्र को नियमित तथा सुचारू रूप से चलाने के लिए हम एक दूसरे के सहयोगी की तरह कार्य करते हैं। हम एक दूसरे के सहायक हैं। हम तीनों के परस्पर सहयोग के फल स्वरूप ही जगत के सभी कार्य संपन्न होते हैं। हे महेश्वर, कुछ असुरों का वध आपके द्वारा, कुछ असुरों का वध मेरे द्वारा तथा कुछ असुरों का वध श्री हरि द्वारा निश्चित है। हे प्रभु, कुछ असुर आपके वीर्य द्वारा उत्पन्न पुत्र के द्वारा नष्ट होंगे। हे भगवान, आप घोर असुरों का विनाश कर जगत को स्वास्थ्य व अभय प्रदान करते हैं। हे प्रभु, सृष्टि की रचना, पालन और संहार ये तीनों ही हमारे कार्य हैं। यदि हम अपने कार्य सही तरह से नहीं करें तो हमारे अलग अलग शरीर धारण करने का कोई उद्देश्य ही नहीं रहेगा। तो हे देव, एक ही परमात्मा महेश्वर तीनों स्वरूपों में अभिव्यक्त हुए हैं। वास्तव में शिव स्वतंत्र हैं,
वे लीला के उद्देश्य से सृष्टि का कार्य करते हैं। भगवान विष्णु जी उनके बाएं अंग से प्रकट हुए हैं। मैं अर्थात ब्रह्मा उनके दाएं अंग से प्रकट हुआ। रुद्रदेव उनके हृदय से प्रकट हुए हैं, इसलिए वही भगवान शिव का पूर्ण रूप है। उनकी आज्ञा के अनुसार मैं सृष्टि की रचना और विष्णु जी जगत का पालन करते हैं। हम अपना कार्य करते हुए विवाह का सप्तनीक हो गए। अंत आप भी विश्व हित के लिए परम सुंदरी को पत्नी के रूप में ग्रहण करें। हे महेश्वर, पूर्व काल में आपने शिव रूप में हमें एक बात कही थी। आपने कहा था, मेरा एक अवतार तुम्हारे ललाट से होगा, जिसे रुद्र नाम से जाना जाएगा। तुम ब्रह्मा सृष्टि करता होगे, भगवान विष्णु जगत का पालन करेंगे। मैं शिव सगुण रुद्र रूप संहार करने वाला होऊंगा। एक स्त्री के साथ विवाह करके लोक के कार्यों की सिद्धि करूंगा। हे महादेव, अब अपनी कही बात को पूरा कीजिए। हे प्रभु, आपके बिना हम दोनों अपना कार्य करने में समर्थ नहीं हैं। अंत प्रभु, आप ऐसी स्त्री को पत्नी रूप में धारण करें जो कि लोकहित के कार्य कर सके। भगवान, जिस प्रकार लक्ष्मी विष्णु की और सरस्वती मेरी सहधर्मिणी है, उसी प्रकार आप भी अपने जीवन साथी को स्वीकार कीजिए। मेरी ये बात सुनकर महादेव जी मुस्कुराने लगे और हमसे इस प्रकार बोले। उन्होंने कहा, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, तुम मुझे सदा से अत्यंत प्रिय हो। तुम समस्त देवताओं में श्रेष्ठ तथा त्रिलोक के स्वामी हो, परंतु मेरे लिए विवाह करना उचित नहीं। मैं सदैव तपस्या में लीन रहता हूँ। इस संसार से मैं सदा विरक्त रहता हूँ। मैं तो एक योगी हूँ जो सदैव निवृत्ति के मार्ग पर चलता हूँ। घर गृहस्थी से भला मेरा क्या काम। मैं तो सदैव आत्म रूप हूँ जो माया से दूर है, जिसका शरीर अवधूत है, जो ज्ञानी, आत्मा को जानने वाला और कामना से शून्य हो, भोगों से दूर रहता हो, जो अविकारी है। भला उसे संसार में स्त्री का क्या प्रयोजन है। मैं तो योग करते समय ही आनंद का अनुभव करता हूँ। जो मनुष्य ज्ञान से रहित है, वे ही भोग को अधिक महत्व देते हैं। विवाह एक बहुत बड़ा बंधन है, इसलिए मैं विवाह के बंधनों में बंधना नहीं चाहता। आत्मा का चिंतन करने के कारण मेरी लौकिक स्वार्थ में कोई रुचि नहीं। फिर भी जगत के हित के लिए तुमने जो कहा है वे मैं करूंगा। तुम्हारे कहे अनुसार मैं विवाह अवश्य ही करूंगा, क्योंकि मैं सदा अपने भक्तों के वश में रहता हूं। परंतु मैं ऐसी स्त्री से विवाह करूंगा जो योगिनी तथा इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली हो। जब मैं योग साधना करूं तो वे भी योगिनी हो जाए, और जब मैं कामासक्त हूं तब वे कामिनी बन जाए। ऐसी स्त्री ही मुझे पत्नी रूप में स्वीकार्य होगी। मैं सदैव शिव चिंतन में लगा रहता हूं। जो स्त्री मेरे चिंतन में विघ्न डालेगी वे जीवित नहीं रह सकेगी। मैं विष्णु और ब्रह्मा, हम सभी शिव के अंश हैं, इसलिए हम सदा ही उनका चिंतन करते हैं। उनके चिंतन के लिए मैं बिना विवाह किए रह सकता हूं। अंत मुझे ऐसी पत्नी प्रदान कीजिए जो मेरे अनुसार ही कार्य करे। यदि वे स्त्री मेरे कार्यों में विघ्न डालेगी तो मैं उसे त्याग दूंगा। विवाह हेतु शिवजी महाराज की स्वीकृति पाकर ब्रह्मा जी और विष्णु जी प्रसन्न हो गए। फिर ब्रह्मा जी विनम्रता पूर्वक भगवान शिव से बोले, हे नाथ, हे महेश्वर प्रभु, आपको जिस प्रकार की स्त्री की आवश्यकता है ऐसी ही स्त्री के विषय में सुनो। हे प्रभु, भगवान शिव की पत्नी उमा ही
विभिन्न अवतार धारण करके पृथ्वी पर प्रकट होती हैं और सृष्टि के विभिन्न कार्यों को पूरा करने में अपना सहयोग प्रदान करती हैं। उन्हीं देवी उमा ने लक्ष्मी रूप धारण कर श्री हरि जी को वरा, सरस्वती रूप में वे मेरी अर्धांगिनी बनी। अब वही देवी लोकहित के लिए अपने तीसरे अवतार में अवतरित हुई हैं। उमा देवी प्रजापति दक्ष की कन्या के रूप में अवतार लेकर आपको पति रूप में पाने की इच्छा लिए घोर तपस्या कर रही है। उनका नाम देवी सती है। सती ही आपकी भार्या होने के योग्य है। वे महातेजस्वनी ही आपको पति रूप में प्राप्त करेगी। तो हे भगवान, आप अपनी कठोर तपस्या को पूर्ण करके उन्हें फल स्वरूप वरदान प्रदान कीजिए। उनका तपस्या का प्रयोजन आपको पति रूप में प्राप्त करना ही है। अंत प्रभु, आप देवी सती की मनोकामना को पूरा कीजिए। हम सभी देवी देवताओं की यही इच्छा है। हम आपके विवाह का उत्सव देखना चाहते हैं। आपका विवाह तीनों लोकों को सुख प्रदान करेगा तथा सभी के लिए मंगलमय होगा। तो उस वक्त भगवान शिव बोले, आप सबकी आज्ञा मेरे लिए सबसे ऊपर है, क्योंकि मैं सदैव अपने भक्तों के अधीन हूँ। आपकी इच्छा अनुसार मैं देवी सती द्वारा तपस्या पूरी कर उनसे विवाह अवश्य करूँगा। तब भगवान शिव जी महाराज के ये वचन सुनकर सभी देवी देवता, हम सभी बहुत प्रसन्न हुए और उनसे आज्ञा लेकर अपने अपने धाम को चले गए। जय महाकाल, हर हर महादेव। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम।